आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा जनधन खाता वालों लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देगी सरकार, मार्च तक हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी है राहत, अब 28 फरवरी तक वेरीफाई करा सकेंगे अपना ITR। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन और KYC में ग्राहकों को मिली है बड़ी राहत, अब फरवरी मार्च तक निपटा सकेंगे इससे जुड़े सभी काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इन राज्यों में बंद कर दिए गए हैं स्कूल और कॉलेज। आखिर कौन कौन से राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा PUBG गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां बढ़ी, सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने पाबंदियों को बढ़ा दिया है। इसमें राजस्थान में वैक्सीन की अनिवार्यता करने संबंधी बात के अलावा विदेशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच और विवाह समारोह में 100 लोग शामिल हो सकने जैसी बातें शामिल है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जयपुर में 9 जनवरी तक यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों में कलेक्टर को अपने स्तर पर फैसला लेने का निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर छूट दी गई, यानी कलेक्टर फैसला ले सकता है। वही नई गाइडलाइन के अनुसार जयपुर में दोनों नगर निगम क्षेत्र में यहाँ पर आने वाले कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल 9 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। वही राजस्थान के बाहर से प्रदेश में हवाई, ट्रेन या फिर बस से यात्रा के जरिए अगर कोई आता है तो उसे वैक्सीनेशन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट और यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर कराए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर देना जरूरी होगा। वह विदेश से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट पर RT-PCR जांच यहाँ पर की जाएगी। वही पूरे राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही विवाह, सार्वजनिक समारोह आदि में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वही विवाह आयोजनकर्ताओं को यहाँ पर विवाह समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा विवाह समारोह में नो मास्क नो एंट्री सुनिश्चित यहाँ पर किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वही धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ये सरकार की ओर से यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण आज से 2 हफ्ते तक वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए 3 जनवरी यानी आज से 2 हफ्ते के लिए वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण करीब 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बंद थी। वही पिछले साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया था। वही मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के फैसले पर वकीलों ने यहाँ पर खुशी जाहिर की थी। वही समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 जनवरी से शुरू होने वाले 2 हफ्तों तक के लिए यहाँ पर सभी सुनवाइयाँ वर्चुअल मॉडल से ही यहाँ पर करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने रविवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर इस फैसले की घोषणा यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर राहत की खबर। IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, अप्रैल तक खत्म हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर, चुनावी रैली को लेकर दी है चेतावनी। दिल्ली, मुंबई के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। इधर IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पद्मश्री प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह इतनी घातक नहीं होगी, ये अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। हालांकि उन्होंने चुनावी रैलियों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा है कि ये संक्रमण को तेजी से फैलाने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं मणिंदर अग्रवाल ने कहा है कि इन रैलियों में अक्सर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होता नजर आता है, जो कि चिंता की बात है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी है बड़ी राहत, अब 28 फरवरी तक वेरीफाई करा सकेंगे अपना ITR। CBDT ने कहा है कि अगर टैक्स पेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपना वैलिड वेरिफिकेशन उपायों के माध्यम से अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है तो रिटर्न दाखिल न कराने के लिए कानून में प्रावधान के मुताबिक उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आज 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देंगे CM योगी, मार्च तक हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर यूपी की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग को राहत देने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार आज यानी सोमवार से करीब 2 करोड़ श्रमिकों को
भरण पोषण भत्ता यहाँ पर यूपी की योगी सरकार देगी। वही सरकार के बयान के अनुसार पहले चरण में 1,000 रुपए की धनराशि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। वही योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। वह अधिकारियों के अनुसार सरकार दिसंबर से मार्च यानी 4 माह तक 500 रुपए भत्ता यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुल 2,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने किया है 18 अनारक्षित ट्रेन चलाने का ऐलान। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल के उत्तरी रेलवे जोन ने यहाँ पर 18 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का ऐलान यहाँ पर किया है। ये सभी 18 अनारक्षित ट्रेनें अगले आदेश तक चलाई जाएगी। बता दें आपको कि ये सभी अनारक्षित ट्रेनें छोटी दूरी के लिए चलाई जा रही है। इनमें से कोई भी ट्रेन लंबी दूरी तय नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार से पीएम जनधन खाते को करें लिंक, 1,30,000 रुपए तक का होगा फायदा। केंद्र सरकार की पीएम जनधन योजना को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारक को बैंकिंग सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वह जनधन स्कीम के तहत खुले खातों के साथ मिले रुपे डेबिट कार्ड पर 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। वही पीएम जनधन योजना के तहत मिलने वाले फायदों की बात करें तो पीएम जनधन योजना के खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। वही पीएम जनधन खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। वह खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड भी इसमें दिया जाता है। वही रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। वही 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए कवर 2,00,000 रुपए तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। वही 30,000 रुपए तक का जनरल इंश्योरेंस कवर भी इसमें मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। 5 जनवरी तक सस्ते में करें हवाई बुकिंग, सिर्फ 1,122 रुपए में करें टिकट। नए साल में अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो घरेलू विमानन कंपनी स्पाइस जेट आपके लिए खास ऑफर लेकर आई। दरअसल सिर्फ अब 1,122 रुपए में हवाई सफर यहाँ पर कर सकते हैं। जी हाँ, पहले इस सेल के जरिए आप सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक की टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस कंपनी ने इस सेल को आगे बढ़ा दिया। अब आप 5 जनवरी 2022 तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यानी 5 जनवरी 2022 तक इस ऑफर के तहत टिकट बुक कर सकते हैं। वह स्पाइस जेट के इस ऑफर का नाम वाव विंटर सेल है, जिसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी इसको आगे बढ़ा दिया गया। अगर आप भी इस सेल के जरिए टिकट बुक करते हैं तो आप 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच हवाई सफर यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में मिनी लॉकडाउन की तैयारी। आज फैसला ले सकती है सरकार। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वही कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी लहर ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है। वही कल राज्य में 1,057 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 413 केस यहाँ पर सामने आए थे। वही कोरोना संक्रमित होने वाले आंकड़े 1,000 पार चले गए। ऐसे में अब राज्य की हेमंत सोरेन भी यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकती है। वही कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच झारखंड सरकार ने आज यानी सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने 16 बिंदुओं पर राज्य सरकार को सलाह दी है कि इसमें नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेजों को बंद करने जैसी सलाह शामिल है। वही पहले चरण में 15 जनवरी तक सख्ती बरतने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी मिनी लॉकडाउन। सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 12 जनवरी तक के लिए कर दिए गए हैं बंद। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना के चलते हालात खराब चले हैं। वही कोरोना संक्रमण में तेजी से चलते दिल्ली में पहले यहाँ पर सिनेमा हॉलों पर यहाँ पर ताले जड़े गए हैं, जिससे फिल्म मेकर्स और थिएटर मालिकों की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। इस बीच बॉलीवुड की एक पूरी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। यानी सरकार की ओर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को बंद करने का फैसला लिया गया है। वही हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच अधिकारियों ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 5 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का आदेश यहाँ पर जारी किया है, जिसके अनुसार 2 जनवरी से 12 जनवरी तक सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। वही गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा अन्य 3 जिलों में जहाँ प्रतिबंध लागू होंगे वो अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत है। इन जिलों में यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई है। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने की है घोषणा। महाराष्ट्र राज्य सरकार 1 जनवरी 2022 से सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलने वाली ही खरीदेगी। वही रेंट पर भी इलेक्ट्रिक वाहन ही यहाँ पर लिए जाएगी। सरकार की ओर से यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने ये फैसला पहले ले लिया था, लेकिन अब तक इस फैसले को यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से लागू करने के लिए यहाँ पर तय किया गया था।
अब ये फैसला 1 जनवरी से ही यहाँ पर लागू कर दिया था। यानी पहले सरकार यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से इस फैसले को लागू करने की सोच रही थी, लेकिन अब 1 जनवरी से ही इस फैसले को लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत राज्य की सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलने वाली होगी। वहीं प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह बड़ी घोषणा की है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो आज से 15 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड न होने पर करें ये काम। देश में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। वह प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा ऐलान किया था, वही आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वही 2 दिन पहले नए साल के मौके पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर भारत में शुरू हुआ था। वही रात 1 बजे तक कोविन ऐप पर 8 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया था। आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ पार पहुंच चुका है, लेकिन इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद भी देश के बच्चे सुरक्षा कवच से वंचित थे। मगर वो लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए ऐलान किया था। वह नए साल के पहले दिन से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कोविन ऐप पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन बच्चों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने स्कूल के यहाँ पर सर्टिफिकेट से भी अपना जो आधार कार्ड मतलब स्कूल आईडी से भी अपना जो पहचान है उसके रूप में यहाँ पर आप वैक्सीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहचान के लिए स्कूल आईडी को भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। वही कोरोना संक्रमण के कारण अभिभावकों ने बच्चों पर कई तरह की पाबंदी यहाँ पर लगाई थी, लेकिन अब बच्चों को वैक्सीन के लिए स्लॉट मिलने के बाद अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। वही आधार कार्ड न होने पर स्कूल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में बंद हुए हैं स्कूल। कोरोना महामारी का खतरा अब देश में बढ़ता जा रहा है। वह देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कई राज्यों में स्कूलों में यहाँ पर विंटर वैकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल यहाँ पर बंद कर दिए गए। कई राज्यों में अभी स्कूल बंद करने पर विचार हो रहा है। वही तमिलनाडु में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है और कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के छात्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी यहाँ पर कर दिए गए हैं। वही कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर स्कूल संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर से दिल्ली में यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को यहाँ पर लागू कर दिया था। वही GRAP का यहाँ पर लागू होते ही यहाँ पर दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का ऐलान यहाँ पर किया है। यूपी के अंदर 14 जनवरी तक 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। वह एक बार फिर केवल यहाँ पर 50% कर्मचारी के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर होगी। यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक के लिए यहाँ पर इस राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना के चलते सबसे पहले चंडीगढ़ में स्कूल बंद किए गए थे। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा हरियाणा, ओडिशा और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो नए साल में बेरोजगारों को नया तोहफा। राजस्थान सरकार ने अध्यापक भर्ती के 32,000 पदों के लिए विज्ञप्ति की है जारी। राजस्थान सरकार ने नए साल पर बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार ने यहाँ पर अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। वही पूर्व में 31,000 पदों पर विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की थी, लेकिन सरकार ने विशेष शिक्षा के लिए 1,000 पद यहाँ पर बढ़ाए हैं। ऐसे में अध्यापक प्रथम लेवल और यहाँ पर अध्यापक द्वितीय लेवल पदों की संख्या 32,000 हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। पबजी न्यू स्टेट ने नए साल पर यूजर्स को दिया है गिफ्ट। नए साल के मौके पर पबजी न्यू स्टेट के डेवलपर कंपनी क्रॉप्टोन ने यहाँ पर अपने यूजर्स के लिए खास गिफ्ट यहाँ पर पेश किया है। ये गिफ्ट इस प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स के लिए है। इसमें कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक फ्री कूपन रिडीम कराने के लिए यहाँ पर कंपनी दे रही है। इस कोड को यूजर्स 10 जनवरी तक रिडीम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉपुलर गेम में एक नया मैप भी जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐलान क्रॉप्टोन की ओर से यहाँ पर किया गया है। वह इस गेम में यूजर्स कंपनी द्वारा न्यू ईयर के मौके पर दिए गए यहाँ पर रिडीम कोड में हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ पर हैप्पी न्यू स्टेट कूपन कोड को यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। इस कोड को रिडीम करने से आपको 6 चिकन मेडल और 3 रॉयल चेस्ट टिकट जो है वो आपको यहाँ पर इसमें मिल